दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में भयंकर तूफान के बीच वहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह दिखने वाली करीब 80 फीट ऊंची प्रतिमा जमींदोज हो गई। ब्राजील के ग्वाइप शहर में और उसके आसपास के इलाकों में तूफान की वजह से कोहराम मच गया। और इस सबके बीच तेज हवा के थपेड़ों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका यानी हूबहू उसी तरह की दिखने वाली प्रतिमा को जमीन पर ला दिया। इस घटना को देख लोगों की चीखें निकल आईं। ब्राजील के ग्वाइप शहर में लगाई गई वो प्रतिमा ताकतवर तूफान की वजह से पहले ही झुक गई थी, क्योंकि करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने उसे हिलाकर रख दिया। इस दौरान धीरे धीरे वो प्रतिमा आगे की ओर झुकी और फिर एक झटके में ढह गई। हालांकि गनीमत ये रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को पहले ही वहां से दूर रहने की हिदायत दे दी थी और यही वजह रही कि उस प्रतिमा के गिरने से पहले ही लोगों ने उससे दूरी बना ली थी। उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर 5 साल पहले बनाया गया था। ऊंचाई उसकी 24 मीटर यानी 80 फीट के करीब थी, लेकिन तूफान के दौरान बिजली की रफ्तार से चल रही हवाओं के आगे वो प्रतिमा टिक नहीं पाई। कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो गई। ब्राजील में आए तूफान ने उसके दक्षिणी हिस्से में तबाही मचा दी। ग्वाइप शहर के अलावा उसके पास के शहरों में भी भारी नुकसान होने की खबर आई और इसी बीच स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका के गिरने से खलबली मच गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने समंदर में 3 नावों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें बर्बाद कर दिया। यह हवाई हमला वेनेजुएला के नजदीक प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में किया गया और वहां अमेरिकी सेना ने उन नावों पर भीषण बमबारी कर दी। आसमान से बारूद गिरते ही जबरदस्त धमाके हुए और वो नावें आग के गोले में तब्दील हो गई। पलक झपकने से पहले ही उनका काम तमाम कर दिया गया। यह ताबड़तोड़ हमला पूर्वी प्रशांत महासागर में वेनेजुएला के नजदीक किया गया। कुछ दिन पहले वहां कैरिबियन सागर में अमेरिका ने तेल टैंकर वाले एक जहाज को जब्त कर लिया था। वो जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर रवाना हुआ था और उसी वक्त अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए उस पर धावा बोल दिया था और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस घटना ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तकरार बढ़ा दी थी और इसी बीच नावों पर हुए हमले ने दोनों देशों को एक बार फिर आमने सामने ला दिया, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि जिन 3 नावों को तहस नहस किया गया उनके जरिए ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। यही नहीं, अमेरिकी सेना के मुताबिक उन नावों का कनेक्शन वेनेजुएला से था। उसने आरोप लगाया कि उन नावों पर ड्रग्स की खेप लाद कर उसे अमेरिका ले जाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ उन नावों को तबाह कर दिया बल्कि उन पर सवार 8 तस्करों को भी मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वहां की सेना ने वेनेजुएला के पास समंदर में डेरा डाल रखा है। दावा है कि बीते कुछ हफ्तों में वहां ड्रग्स तस्करी करने वाली करीब 20 नावों को बर्बाद किया जा चुका है। इधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक विमान एक फैक्ट्री पर क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, क्योंकि छोटे आकार वाला वो एयरक्राफ्ट एक फुटबॉल मैदान के नजदीक मौजूद उस फैक्ट्री पर किसी बम की तरह फट गया। जमीन पर टकराने से पहले वो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे आता दिखाई दिया। बताया गया कि रनवे तक पहुंचने से पहले ही उस विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। इसी के बाद पायलट ने उसे फुटबॉल मैदान में उतारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मेक्सिको के तोलुका शहर में हुए इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। प्लेन क्रैश के बाद राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर दुश्मन की एक घातक पनडुब्बी को उड़ाने का दावा कर दिया। अंडर वाटर ड्रोन वो बला है जो आसमान से नहीं बल्कि पानी के अंदर से विरोधी सेना पर बम की तरह फटती और उसी खतरनाक ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अंडर वाटर ड्रोन के हमले का वीडियो जारी किया। उसमें दिखा कि पानी के अंदर ड्रोन के फटते ही जबरदस्त धमाका हो गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां समंदर के अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस हमले में रूस की एक पनडुब्बी पूरी तरह बर्बाद हो गई। दावा है कि ऐसा पहली बार हुआ जब यूक्रेन ने रूस की किसी पनडुब्बी पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन की सेना पहले भी जंग में इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन तब रूस के युद्धपोतों को निशाना बनाया गया था। इस बार रूस के सबसे मजबूत हथियारों में एक उसकी पनडुब्बी को तबाह कर दिया गया। यह हमला रूस के नवरसिस्क सैन्य अड्डे पर किया गया। क्राइमिया से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नवरसिस्क काला सागर में रूस के सबसे अहम ठिकानों में एक है। वहां हर वक्त कई युद्धपोत तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने न सिर्फ वहां अपना ड्रोन भेजा बल्कि दुश्मन को तगड़ी चोट पहुंचाने का दावा भी कर दिया।